हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, कल हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन कि किसी टावर या किसी हिल से प्रोजेक्टाइल मोशन कराते हैं। उस कंडीशन में हम कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करते हैं या वेलोसिटी फाइंड करते हैं। एक बार मैं उनको समरी के तौर पर उन रिजल्ट्स के बाद फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ऐसे करते हुए ये कोई टावर है और यहाँ से हमने उसको फेंका हुआ, ठीक है। ये कोई बॉल है, ये v वेलोसिटी से हम इसको फेंक रहे हैं, u वेलोसिटी से मान लेते हैं। u वेलोसिटी से ए साइड से बच्चों इस प्रोजेक्टाइल को, बॉल को, किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फायर किया जाता है। इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। और पैराबोलिक होता है तो इसका आपको टाइम पीरियड वगैरह हमने देखा था। एक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आया था अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों क्या आया था, अंडर 2h अपॉन 2h अपॉन स्मॉल t। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है स्टूडेंट। ये आया था। फिर हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज r बराबर क्या हो जाएगा, ये देगा u into t। r बराबर u into t। अब t की वैल्यू पुट कर देना तो इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज का बहुत फॉर्मूला है कि r बराबर u into 2h upon g। वेलोसिटी की वगैरह की बात करें हम लोग कि ये जो एंगल है थीटा इतना रहेगा, अगर ये vx है इस तरह vy है तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों कि vy upon vx। इस प्रकार से हमने देखा। अब आगे हम एक चर्चा करते हैं, इस पर आधारित बच्चों अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन है एक प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं बच्चों, किसी भी पार्टिकल को जिसको फेंका जा रहा है, जैसे बॉल हो गई, कोई पार्टिकल हो गया, कोई पैकेट हो गया। एक प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली, फायर हॉरिजॉन्टली with speed 98 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड from top of the tower, from top of the hill, ठीक है ना, from the top of the hill of height, from the top of the hill of height 490 meter. Then find the value of following. Then find the value of following. Value of following. किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को। पहला तो बताना है
टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और तीसरा हो जाएगा बच्चों स्पीड और वेलोसिटी भी कह सकते हैं लोग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल when projectile reach the ground, velocity is projectile hit the ground, velocity is projectile with the which projectile hit the ground, hit the ground। ठीक है ना, यहाँ तक हमने देखा भी एक क्वेश्चन में ऐसा हमने देखा। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, एंगल मेड बाय दी प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ हिट द ग्राउंड, ये भी बिल्कुल बोला जा सकता था। फोर पार्ट में बना भी देते हैं, तो फोर पार्ट में लिख देता हूँ कि हमें थीटा निकालना है कि जब वो ग्राउंड से टकराएगा उसकी वेलोसिटी वेक्टर द्वारा कितना थीटा एंगल पर वो हिट होगा ग्राउंड। ठीक है बच्चों, तो ये अभी एक मैंने देखा था कि एक फॉर्मूले होते हैं, इसे अपन सॉल्व करना है। फॉर्मूले अगर याद है तो अपन को टाइम की बचत हो जाएगी, वरना आपने कोई फॉर्मूले जैसे ड्राइव किए थे ना, वैसे अपने को आंसर लाना पड़ेगा। चलो देखते हैं लोग क्या क्या बने हैं। तो बच्चों हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, u बराबर है 98 मीटर, ठीक है, पर सेकंड। h हाइट हमें पता है 490 मीटर, इतना हमें पता है। ठीक है, तो अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर फाइंड करना है तो आपको बिल्कुल क्लियर है बात, कैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 पर, मतलब जमीन पर आने में लगा समय, ग्राउंड पर आने में लगा समय कितना होगा वो देख रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा बच्चों √2h/g, √2h/g हो गया। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि g की वैल्यू क्या लेंगे। मैंने तुम्हारे पहले बताया था कि कभी ऐसी वैल्यू दी जाए 9.8, 4.9, 196, 98, 49 ऐसी वैल्यू दी जाती है ना कभी भी, तो अपने को g की वैल्यू कितना लेनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों लेनी चाहिए। अदरवाइज अपन 10 लेते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। बट इस टाइम के क्वेश्चन में ऐसी नंबर लिखे हो तो अपने को 9.8 लेना ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि वैल्यू पुट करते हैं, ये इसकी होती तो हो जाएगा t बराबर √2 h की जगह लिखेंगे बच्चों अपन 490, g की जगह लिखेंगे 9.8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा बच्चों 50 बार। कितनी बार? 50 बार। तो ये रहेगा t बराबर √100, तो फाइनली t बराबर रहेगा 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ गया 10 सेकंड। क्लियर होगी बात? आफ्टर दैट सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट को डिस्कस करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालनी है। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाता है r बराबर u * t। एक अब ये हम कितना डायरेक्ट लाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 98 गिवन है, ये हो जाएगा r = 98 * 10 सेकंड। तो r हमारा रहेगा बच्चों 980 मीटर। यहाँ तक हमने देख लिया है। अब वेलोसिटी वगैरह फाइंड करें हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी? कि मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि हम देख रहे हैं बच्चों इसमें कि vx जब ग्राउंड पर हिट करेगी बॉल उस समय x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है या x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है बच्चों वो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि x डायरेक्शन कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, यानी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी कितना है 98 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है 98 मीटर पर सेकंड होगी। अब हम आगे चर्चा करते हैं y डायरेक्शन में निकालना चाहें
uy प्लस ay इंटू टी। इस प्रकार से बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, इसमें हम लोग कितना हो जाएगा ये vy बराबर 0 प्लस ay कितना हो जाएगा माइनस का g इंटू टी, ये हो जाएगा 98 माइनस का 98 मीटर पर सेकंड, माइनस साइन शो कर रहा है तो नीचे की तरफ, ठीक है। इस वेलोसिटी में वेक्टर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द टाइम ऑफ हिट द ग्राउंड तो हो जाएगा 98 I कैप प्लस 98 माइनस j कैप। यहाँ तक बच्चों ने देखा। अब इसका अपन को मैग्नीट्यूड लेना है, v बराबर कितना हो जाएगा 98 स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, फाइनली v बराबर हो जाएगा 98 अंडर 2 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। अब अपने को बोला जाएगी कि ग्राउंड को हिट करते समय ये जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बनाएगी, जब हिट करेगी तो थीटा निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन पर रिलेटेड वेलोसिटी है, इधर की तरफ आ जाएगा vs, इधर की तरफ आ जाएगा vy, कितना हो जाएगा ये हम देख रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू v y अपॉन vx। इस प्रकार से अब देखते हैं आगे कि tan थीटा हमें निकालना है, कितना दे रखा है 98, ठीक है, ये कितना है 98, जो रहेगा 1 तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1, थीटा बराबर हो जाएगा 45। तो एक हमने देखा ये क्वेश्चन जो कि कल पढ़ा था हमने, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था भाई। अब आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखो एक इनसे टावर से भी हो सकती थी ऊंचाई, या फिर कभी-कभी जैसे हवाई जहाज एरोप्लेन, तो बच्चों एरोप्लेन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि एरोप्लेन से जब भी अपन कोई पैकेट को छोड़ते हैं, पैकेट को छोड़ते हैं उस पैकेट की जो मोशन होती है वो भी इसी तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। जैसे कि अपन क्वेश्चन को करके देखते हैं, एक क्वेश्चन को बच्चों हम करके देख रहे हैं कि एक एरोप्लेन है भाई, और एरोप्लेन जो है ऐसे उड़ रहा है, डायग्राम बनाता हूं मैं, ये कोई एरोप्लेन है और ये इधर की तरफ जा रहा है कितने 20 मीटर 20 मीटर की स्पीड मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितनी ऊंचाई पर है 100 मीटर की ऊंचाई, 100 मीटर की ऊंचाई पर ये हवाई जहाज उड़ रहा है भाई, कितनी स्पीड से जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब इस चलती हुई हवाई जहाज से एक पैकेट छोड़ा जाता है, ये क्या है पैकेट है, पैकेट ड्रॉप किया जाता है तो इसकी जो मोशन होगी पैकेट की वो देख रहे हो कैसे क्या होगी कि पैकेट की जो वेलोसिटी है ट्रांसफर हो जाती है, हमें मालूम है कि अपन पढ़ टाइम में मोशन अभी पढ़ चुके हैं कि जब भी अपन इस टाइप की कोई चलती हुई फ्रेम से बच्चों ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है तो जो फ्रेम की वेलोसिटी है उस प्रोजेक्टाइल में ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर हो जाती है इसका जो पाथ है वो कैसा रहेगा, इसका पाथ रहेगा इस टाइप से। क्लियर होगी बात? तो अपने को इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टी निकालना है, टी कितना रहेगा, एक आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, आर कितना रहेगा। क्लियर? तो अपन को ये दो चीजें पता करनी है, तो देख रहे हो भाई कैसे क्या पता कर सकते हैं। तो हमें u बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकंड पैकेट का, और h कितना है बच्चों, ये है 100 मीटर। तो अपन जो कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की पैकेट को जमीन तक पहुंचने में, पैकेट को ग्राउंड तक आने में बच्चों कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए अपन टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है तो जल्दी काम हो जाएगा। तो हमें टाइम इसको ड्राइव करें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं जिससे कि काम जल्दी हो जाए। तो फॉर्मूले ये क्या है, u h upon g,
वैल्यू पुट कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा 2h/g। इस प्रकार से इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2h की वैल्यू है बच्चों कितना 100/g। ठीक है, 1 10 से 10 तो कट जाएगा, 1 0 कट जाएगी, तो अंडर रूट कितना जाएगा, ये जाएगा अंडर रूट 20 बोले तो 4 × 5 और आगे चर्चा करें तो 2√5 मीटर 5 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या लग जाएगा, सेकंड लग जाएगा इसकी यूनिट। तो ये हमने देखी भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की कैसे निकालते हैं। आप अगर ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी r बराबर u × t, r बराबर u × t। तो r बराबर u कितना है, u है 20 और t कितना है 2√5। क्लियर, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40√5। इस प्रकार से हमने देखा कि कितनी एक दूरी पर डाटा गिरेगा, गिरते समय वेलोसिटी क्या रहेगी ये भी पता करना होता तो हम पता कर सकते हैं, जैसे ये और भी क्वेश्चन हमने देखा है। तो बच्चों जब भी कोई चलती हुई हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन से कोई पैकेट को छोड़ा जाता है तब भी उसकी जो मोशन रहेगी उसी टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि कोई, मैं डायग्राम बनाकर समझा जा रहा हूं कि कोई बस है, ये कोई बस है जो b वेलोसिटी से चल रही है, b वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। एक कोई व्यक्ति है जो इसकी छत पर बैठा हुआ है अभी, और एक बॉल को डायरेक्टली ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ये क्या करता है कि चलती हुई बस से कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई बस से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। तो बोला जा रहा है कि बॉल जो व्यक्ति है उसके हाथों में आकर गिरेगी, आगे आकर गिरेगी या पीछे आकर गिरेगी, अगर एयर रेजिस्टेंस क्या है नेगलिजिबल है। बच्चों यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। पूरी प्रोजेक्टाइल में एयर का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो हमने कंसीडर नहीं किया है, तभी ये रेजिस्टिव वैलिड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हम लोग A man thrown a ball in vertical direction. A ball in vertical direction. Vertical direction from roof of a moving bus with constant speed, constant velocity, then after return and during return ball will fall, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा behind the main in front of main in ends of main और नेम लिख देंगे none of these। ठीक है बच्चों, नेम क्या लिख देंगे none of these। डी ऑप्शन हो जाएगा none of these। बच्चों एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग
बस है और उसकी छत से एक बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, तो बोला जा रहा है बताइए बॉल उस व्यक्ति के आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी या उसके हाथों में गिरेगी, या इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कि वेलोसिटी जो है बॉल v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो ये जो वेलोसिटी है क्या होगी बच्चों, बॉल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो a जो फेंकते समय भले ही इसको u वेलोसिटी से फेंका हो, पर इसकी जो वेलोसिटी रहेगी उतनी रहेगी v रहेगी। तो जितने टाइम में जो बस है जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो बॉल है वो उतनी ही चलेगी, ठीक है ना, तो उतनी ही चलेगी। और ये जो है इस कंपोनेंट में से बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो कुल मिलाकर जो बॉल है वो हमेशा व्यक्ति के हाथों में ही आकर गिरेगी, ठीक है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा क्यों नहीं होता, इसका भी कारण है बच्चों कि एयर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। जबकि बस की छत पर बैठे होते हैं तो आवाज होती है तो बहुत फास्ट अपने को अपोज करती है। इस वजह से होगा क्या कि ऐसी कंडीशन में तो अगर रेजिस्टेंस को माना जाएगा तो पीछे आकर गिरेगी, ठीक है ना। बट अगर रियल रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं तब वो उसके हाथों में ही आकर गिरती है बॉल। चलो बच्चों ये क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अपने को शीट वगैरह में मिल सकते हैं। आप अगर हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों वो देखते हैं कि हमें ए साइड का टावर है, कोई बिल्डिंग है, उससे बच्चों अपने को ऐसे u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली बॉल को छोड़ा जा रहा है। तो जो अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है फाइंड करनी है, ठीक है ना, कि ए बॉल फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u फ्रॉम द हाइट ऑफ h, देन क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें पता करनी है। इस प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बच्चों में पता करना है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पता करना है, देखते हैं अभी हम लोग कैसे क्या कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बच्चों को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। उसमें देखो कि y बराबर क्या था x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें कहीं भी हाइट के बारे में नहीं बताया गया था, ठीक है। तो अब देखो इसको यहाँ पर भले ही हाइट है तो यहाँ पर जो थीटा है कितना है 0 डिग्री है बच्चों। यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री है। तो इस इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की पैराबोलिक की, इसमें अपन थीटा की जगह क्या कर देंगे 0 कर दो बच्चों। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा y इक्वल टू x tan 0 डिग्री माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है ना। ये अपन ने देखा tan 0 के लिए बच्चों 0 होती है, इसलिए पूरी स्टेप क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और पूरी स्टेप 0 हो जाएगी। cos 0 1 होता है तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, ये आएगा रिजल्ट निकलकर y इक्वल टू माइनस का g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बच्चों निकल कर आ जाएगी। अगर अपने ऑप्शन वगैरह दे रखे हैं तो अपने को ये बात पता होना चाहिए इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे आती है वो हमने देखा है। ये है इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हाँ, अगर इसमें कोई अपने को एक बात कोई पॉइंट दे दिया जाए बच्चों कि यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया x बराबर कुछ भी, ये x बराबर 5 y बराबर 2, तो बताइए कि इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों x की जगह y की वैल्यू मतलब x और y की वैल्यू पुट करते हैं, g की वैल्यू को हम ऑलरेडी जानते हैं, तो g की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से u निकाला जा सकता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको दैट हम आगे एक इसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप ले रहे हैं हम लोग। क्या प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं लोग कि मैं उसको जनरल फॉर्म में एक आइडिया देकर छोड़ दूंगा कि ऐसे करते हैं।
कि ये कोई टावर है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। यहाँ से बच्चों एक प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, जैसे देखें ये तो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे छोड़ा जा रहा है, ऐसे फेंका जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। और ये जो टावर है इसकी जो हाइट है बच्चों इधर का में h मीटर। समझने इस बात को, इस टाइप की कोई कंडीशन हमें गिवन है और इस कंडीशन में हमें निकालना है कि प्रोजेक्टाइल को जमीन पर, ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर जाकर गिरेगा। तो भाई इसका जो पाथ रहेगा वो पैराबोलिक ही रहेगा, इस टाइप का पाथ रहेगा भाई, कि पाथ कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे करके। तो हम देख रहे हैं कि ये r बराबर कितना है, ये हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर रहे हैं या जो भी रेंज वगैरह फाइंड करें, इसको अपन टू डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं कि x डायरेक्शन में क्या क्या पता है हम लोगों को, x डायरेक्शन और ये है y डायरेक्शन, x डायरेक्शन है y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन की क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा भाई u sin थीटा। u cos थीटा और u sin थीटा लिख लिया यहां तक। तो ये हो जाएगा ux बराबर, ये हो जाएगा u cos थीटा और यहां पर लिख रहे हैं u y बराबर u sin थीटा। ऐसा हमने इनिशियल वैल्यू ली है x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन हमें ऑलरेडी मालूम है, x डायरेक्शन का होता है बच्चों 0 का है, y डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन है वो अपन माइनस का g लेते हैं, माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है g की वैल्यू हमेशा ही। और क्या हो बच्चों कि अगर t क्या हो, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाए कि इफ स्मॉल t बराबर कैपिटल T, कि टाइम कैसा हो, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि s y इक्वल टू ये हो जाएगा h। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मालूम है। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बता दूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में बच्चों हम लगाएंगे कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इन पाई डायरेक्शन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इन y डायरेक्शन। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें हमने y डायरेक्शन के लिए लगाया है तो इसे दिया जा रहा है y डायरेक्शन के लिए। अब देखो ऐसे तो ये दिया जा रहा है वेक्टर फॉर्म होती है, जैसा मेरे को कर दिया है कि ये तो जाएगा माइनस का x बराबर u y कितना था, u sin थीटा था y डायरेक्शन में, इनटू t कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, ठीक है, माइनस का हाफ gt स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ जाएगा, जो भी बचा था जब अपने न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी तो ये जो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सरल ही आएगी, तो ज्यादा टिपिकल नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इसको सॉल्व करके अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब फिर हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे जाएगी। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बच्चों को x डायरेक्शन लगाएंगे, इन x डायरेक्शन के लिए इस इक्वेशन को काम में लें तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर ux * t प्लस हाफ
ax t स्क्वायर। ये कितना है भाई r हो जाएगा, ये था u cos थीटा into t प्लस हाफ into 0 into t स्क्वायर। तो ये 0 हो जाता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r बराबर u cos थीटा into t। ऐसे करते हुए और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकल कर जाएगा तो बच्चों यहाँ पर करते ही अपना आंसर जाएगा। किसी कुछ और न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर अपन सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, आज के लिए इतना सफिशिएंट बच्चों।